सच में नहीं पता कि सुपर साइयंस कौन है, अगर तुम एक मानो कि भाई तुम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है, तो हर किसी को पता है भाई सुपर साइयन मतलब भाई फ्रीजर तक के बंदे को पता है, भाई स्पेस में बंदे रहते हैं उन्हें तक पता है, भाई बीरस तक को पता है भाई, ये डीमन वर्ल्ड के लोग तो भाई पूरे गए गुजरे हैं भाई, इन्हें साइयंस के बारे में नहीं पता। और हमें पहली बार इस सीरीज में हमें देखने मिलता है गोकू, वो भी सुपर सायन मोड में थोड़ी देर के लिए, पर वो भी उनके औकात के बाहर थे इन सारे डीमंस के लिए। तो बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी दायमा के एपिसोड नंबर 5 के रिलेटेड, जहां पे तुमने एपिसोड नंबर 4 में आपने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 4 में गोकू एक लड़की की मदद करता है जो किंग गोमा की जो आर्मी होता है उसे एकदम ढेर कर देता है, मतलब मारता नहीं बस बेहोश कर देता है। फिर वहां से गोकू 9-11 हो जाता है अपनी टीम के साथ, और वहीं पे अब हमें देखने मिलता है एपिसोड नंबर 5 जहां पे वो लड़की मिलती है और इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उसका नाम है पैंजी। अब तुम्हें लगेगा ये लड़की मतलब कुछ जानी पहचानी से लग रही, थोड़ी ग्लोरी जैसी लग रही है स्किन कलर में, आप देखोगे, पर आगे आपको जो चीजें पता चलने वाली है ना उसको देख के तो आप और शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले गोकू से पूछती है भाई तू इतना स्ट्रांग है, जहां पे गोकू बोलता है देखो जो बहुत सीरियस है, कहती कि वो बोलता है भाई मैं तो ट्रेनिंग करता हूं, इसलिए कहते हैं गोकू भी ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करो बॉडी अच्छी बनेगी, फिर जलते रहते हो फिर कहते हो मोटे हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब गोकू सीधा बोलता है कि मैं तो वो ट्रेनिंग करता हूँ। अब वो बोलती है ट्रेनिंग ये क्या होती है, जहां पे हमें ये पता चल रहा है कि इनके मतलब इन जो धरती पे चीजें चलती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती, कुछ उल्टी ही चलती है। देन उसके बाद बैंजी ना एक चीज गौर करती है कि गोकू के जो कान है ना वो सर्कुलर है, शार्प नहीं है। और तुम्हें अगर ये नहीं पता तो जो भी डीमन वर्ल्ड से रिलेटेड होता है या भी कनेक्टेड होता है या जो रहता होता है, ठीक है, उनके कान शार्प होते हैं। वैसे एक ना थ्योरी बहुत चलती रहती है इंटरनेट पे कि जो आपके कितने भी सेयांस है, अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी देखा उसमें आपको पता है कि यार सेयान पे एक पूंछ होती है, जैसे गोकू पे थी, गोकू ने पर काट ली थी, तो उससे अगर कोई उसको ज्यादा अटैक करता है उस पर तो ज्यादा एग्रेसिव मोड में फिर आप वो ओजारू मोड में चले जाते हैं, जहां पे उस टाइम पे भी उनके भी कान थोड़े शार्प जैसे हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ी थी मतलब रूमर था, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहिए, अच्छा लगे तो बता देना। देन उसके बाद ना गोकू वो हरकतें दिखाता है जो उसने बुल्मा से बहुत अच्छी तरीके से सीखी चीजें, और वो है किसी चीज को अपने पेट में रखना ही नहीं, मतलब बता देना बाहर। जहां पे पेंसिल बोलती हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो गोकू बोले हाँ कासल में तो जा रहे हैं, बस अपने दोस्तों से छोड़ाना है। वहां पे वो आपको क्या बोलता है, अबे पागल क्या बोल रहा है, सारी चीजें तो खोल देगा। जहां पे अब हमारे अगले सीन में हम देखा जाता है जहां पे डोमा की आर्मी होती है जो पूरी बेहोश होती है, तभी उनका तो जनरल आता है, वो कहता है अरे भाई तुम्हें ढेर वेर किसने कर दिया, जहां पे बोलता है भाई पता नहीं कोई बंदा है जिसने भाई बहुत पेल पाल दिया हमें बहुत बुरी तरह से। कहता है फिर जब वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़का था जिसके बाल स्पाइक थे, छोटी हाइट का था और एक रेड पोल था। अब ये चीज अगर ये किंग गोमा को बता दे, उस किंग गोमा की फटके हो जाएगी 32, ठीक है, तुम मानो ना मारो 32 से 64 हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया सयान है ये, अगर गलती से पता चल गया सयान है तो वो भाई डर के उसकी पैंट गीली, वो अपने घर के अपने कासल के बाहर नहीं निकलने वाला गोकू के डर से। देन एक बहुत अनयूजुअल सी चीज होती है कि गोकू पेंजी को अपना रियल नेम बताता है। देखो गोकू बहुत कम जनों को अपना रियल नेम बताता है, लाइक जो गोकू के फ्रेंड्स है, गोकू फ्रेंड्स में सबको गोकू बोलता है, पर सिर्फ वेजिटा उसे कैकरॉट बोलता है, ठीक है, गोकू कभी नहीं बोलता उसे कैकरॉट बोलता है, ठीक है। और फिर लास्ट टाइम जब हमें बताया गोकू ने जब अपना नाम बताया तो वो आपके उसको बताया था, क्या कहते हैं आपके ब्रोली को बताया था, ब्रोलियर मूवी लास्ट में जो बोलता है, बस वो कहता है कि प्यार से तुम मुझे कैकरॉट भी बुला सकते हो। अब जब थोड़ी बातचीत होती है इनकी अच्छी दोस्ती होने लगती है, ठीक है, तो पेंजी पहले तो बोलती है चलो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मुझे बहुत शॉर्टकट्स पता है, बाकी सब कहते हैं ठीक है भाई तेरे को पता है तो चल लेंगे। पर ये ग्लोरियस में अच्छा नहीं होता, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई कोई और मेंबर आ रही है, ऑफ कोर्स भाई इतने सारे बच्चे में थोड़ा बड़ा तो वो लगता ही है। तो वहां पे ना पेंजी गोकू से पूछते हैं भाई तेरे पे क्या कोई सुपर पावर्स है, और गोकू वो पावर्स आपको दिखाता है जो लिटरली उसने श्री अनन्या पांडे जी से सीखी है, लाइक अपनी जीभ को नाक तक टच कराना है, लाइक ऑफ कोर्स उनके लिए टैलेंट था, गोकू के लिए मैजिक है। जहां पे पेंजी बोलती चल 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 ये तो कोई मैजिक नहीं हुआ, जहां पे पेंजी फिर से मैजिक दिखाती है, जहां पे थोड़ा थोड़ा वो टेलीपैथी यूज करती है, लाइक टेलीपैथी नहीं मतलब वो स्टोन को अपनी उससे स्पिरिचुअल प्रेशर से उठाने की कोशिश करती है, जहां पे हमें लगता है अभी भी वो उसमें मास्टर नहीं, पर अभी हाँ वो सीख रही है। जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि पेंजी ज्यादातर आपके मशीनों के साथ काम करे, लाइक जैसे बुल्मा का स्पेसशिप्स बनाती है वैसे वैसी सारी चीजें बहुत आपको सिमिलर सी आपको देखने मिलती है। तभी ना पेंजी सुप्रीम काय से पूछती है
वैसे तुम यहाँ पे डीमन वर्ल्ड 3 में आए किस लिए हो, जहाँ पे अब भाई सुप्रीम काय को तो बताना है नहीं, तो वो बोल देता हाँ भाई हम तो ऐसे घूमने के लिए आ रहे हैं। तभी पेंजी को शक होना लग जाता है कि कोई भी डीमन वर्ल्ड 3 में कभी भी कोई घूमने तो नहीं आता है, क्योंकि ये ना कोई कसोल है ना मनाली है। यहाँ वो कहते हैं कि डीमन वर्ल्ड 3 में वो इसलिए आते हैं क्योंकि किसी को भी यहाँ कुछ काम होता है, इस वजह से डीमन वर्ल्ड 3 में हर कोई आता है। देन फिर हमें देखने मिलता है कि पेंजी एक शॉर्टकट रास्ते लेके जाती है कासल में। अब कासल के जो गार्ड है पहले तो उन सबको रोक देते हैं, पर जब वो पेंजी को देखते हैं एकदम भाई हक्के बक्के हो जाते हैं। और पेंजी बोलती है कि मैं हूं इस कासल की प्रिंसेस, जहां पे सबसे बड़ा रिविलेशन होता है कि पेंजी इस कासल की प्रिंसेस। अब जब फिर हमें किंग का भी दिखाया जाता है, फिर जब वो कासल के अंदर एंटर होते किंग का दिखाया जाता है, किंग खेल रहा था अपने शौक, भाई बड़े शौक होते ना राजाओं के, बड़े शौक वैसे शौक थे जिससे ना इंसान ना वो लोहे का ना हथियार होता है बहुत ज्यादा नुकीला होता है। भाई साहब किंग उससे गोल्फ खेल रहा है, मतलब तुम सोच रहे हो लेवल देख रहे हो किंग का क्या है, मतलब इंसानों का लेवल और किंग का क्या लेवल है एक अलग तरीके में। जहाँ पे अब जब वो सभा में आते हैं तो आपको जो आपकी पेंजी है वो अपने बाप को बताने, मतलब जो किंग है उसको बताती है कि भाई गोकू ने मेरी मदद की थी, उसने गोमा के हाल में सब बच्चा बचाया था। वो उसे बहुत थैंक यू बोलता है। वो कहता है मैं तुझे जानता कि तूने वो बू को हराया था, महाजन बू को हराया था। तो वो कहता है हाँ, पर ना अब क्या होता है जो एक किंग है ना वो भी ना किंग गोमा से भाई बहुत जलता है, ठीक है। अब तुम सोचो गोमा अभी किंग बना अभी भी मतलब हेटर्स आ गए, मतलब तुम देख रहे हो कुछ काम किसी ने कुछ अच्छा किया नहीं, हेटर सबसे पहले आ जाते हैं। अब यहाँ ना क्यों किंग वो बोलता है यार तो ऐसा कर यार, मुझे ना यार किंग गोमा को तुम मार दे, मुझे डीमन किंग बना दे। कहता अगर तू मुझे डीमन किंग बना दे, क्या तो फिर डील लेता है, कह रहा अगर तू मुझे डीमन किंग बना देता है तो मैं अपनी बेटी तुझे गिफ्ट में दान दे दूं, मतलब डील टू डील। अब यहाँ पे पेंसी बोलते चल पागल है क्या, अभी मेरी उम्र ही क्या, अभी तो मैं 4-5 साल की हूं मैं। अब यहाँ पे तुम्हें पता चले कि गोकू को सारे लड़के क्यों पसंद करते हैं, और वो बताता भाई लॉयल बंदे होते कैसे। गोकू बोलते था भाई मेरी बीवी है, मेरा बच्चा भी है, और मैं तो ये नहीं कर सकता। जहां पे किंग और पेंसी के भाई आंख मुंह सब गुर्दे बाहर आ जाते हैं कि बोलते हैं ये क्या, मतलब तू तो इतना छोटा सा कहता है, तो कहता है डोंट जज इट्स बुक बाय इट्स कवर, ये छोटी हाइट से मत देख। वो मैं ना छोटी हाइट इसलिए हो रहा कि डोमा ने बताता कि डोमा ने आपके जो ड्रैगन बॉल जी का यूज करके हमें सबको छोटा कर दिया। और फिर वो मेन रीजन बता भी देते कि हम आए इसलिए है कि अपने दोस्त को यहाँ से छुड़ा पाए डंडे को, ताकि वो हम फिर ड्रैगन बॉल्स को भी कलेक्ट करें, ताकि वो पहले हमें बड़ा कर सके और फिर हम यहाँ से 9-11 हो जाएंगे। अब जो इसमें आपका किंग है वो बोलता है चल वो बात तो ठीक है, तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स को लेने। अब वो बोलता है अब जब हमें ये पता है इन 3 डीमन वर्ल्ड्स में, हर डीमन वर्ल्ड में एक आपकी ड्रैगन बॉल्स है और सबको हर एक टामागामी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसे अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया इनके वर्ल्ड में, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं हरा पाया। तो अब ये किंग सोचता है भाई यार एक गोगी तो छोटा सा है भाई, क्या ही मार देगा, मतलब एक टाइम के उसके सोल्जर को तो बच्चा समझते। तो किंग ने उसे चैलेंज करता है, कहता है आज चल तेरे थोड़ी पावर टेस्ट कर ली जाए, ठीक है पावर टेस्ट कर लीजिए। वो कहते हैं हाँ ठीक है पावर टेस्ट तो तू कर ले भाई, वो कहता है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब जो पावर टेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो कहता है चल मेरे सोल्जर इनके साथ एक एक हाथ करके दिखा। अब गोकू तो भाई बिंग लाइक भाई ऐसे मारता ना, मतलब थोड़ी बेइज्जती टाइप करता है, मतलब बहुत बुरी तरह मारता है। और आखिर में हमें दिखता है भाई गोकू दिखाता है सुपर सायन मोड दिखाता है, और भाई वो देख के ना मतलब अगर पेंजी उसके राज उसके बाप की मतलब फट जाती है, ठीक है बहुत बुरी तरह से फट जाती है। और वो सोचते कि भाई ये क्या बंदा, कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। कहते किंग डोमा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। पर हमें ना एक चीज और रिवील होती है जो मैंने आपने बीच में थोड़ा मिस कर दिया, कि ना जब किंग विंग बात कर रहे होते हैं तो किंग एक चीज बताता है, ये ग्लोरियो जब अर्थ पे आता है गोकू के पास, तो किंग ने उसे नहीं भेजा होता, बल्कि ग्लोरियो खुद एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है किंग को कि भाई वो एक गोकू को जाएगा, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में अगर आपने देखा तो उन सबकी बातें भी सुन रहा था और वो क्लिप्स भी देख रहा था, तो वो समझ गया था कि गोकू इसको हरा सकता है, तो ऑफकोर्स जाएगा। पर अभी भी हमें पूरा मोटिव नहीं पता ग्लोरियो को ये चीज क्यों करना चाहता है, क्यों है, किस वजह से चाहता है। तभी फिर हमें ना जब ये किंग इनको एक स्पेसशिप देता है कि तुम जाओ सारे टामागामीज को हराओ, ड्रैगन बॉल लो, ठीक है उसको बड़ा करो अपने दोस्त को, यहाँ से 9-11 हो जाओ। अब यहाँ पे ना सुप्रीम का किंग को बोलता है कि हमारे ना कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो इन हर डीमन वर्ल्ड सिनेमा आने के लिए ना कुछ स्पेशल कोड होता है, उन्हें वो नहीं पता। तो वो एक नल पट से अपने सोल्जर को बुलाते, कहता है चल तू कुछ काम धाम तो नहीं, जहाँ पे भाई वो बोलता है भाई मेरे पे काम धाम नहीं है, मतलब राजा को बोल रहा है भाई मेरे पे कुछ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बार बार बजाना है।
अब बार बार के जा रहा, एक बाल है सर पे, मजाक सेट का मेरे सामने होता मैं तो गुद्दी चमका देता, ठीक है। उसको बोलता है कि जा वहां पे इसके दोस्त आ रहे हैं, तो वहां पे गार्ड कर लियो, वहां पे आएंगे तो उन्हें वो बता दियो रास्ता कैसे कैसे कहां से आना है। और वहीं पे फिर सुप्रीम काय और गोकू के बीच में कन्वर्सेशन हुई जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि सुप्रीम काय को ना थोड़ी सी वो स्केरी सी मतलब फील आ रही कि ग्लोरियो से कि वो कुछ चीजें छुपा रहा, समथिंग वो हैपनिंग, और जो बता नहीं रहा अच्छे तरीके से, जो ऑफकोर्स देखने बात है अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। जहाँ पे ऑफकोर्स अब हमें शायद से टामागामी देखने मिल जाएगी, जहाँ पे पिछले वाले एपिसोड की बात करें उसमें हमें कुछ बीन्स भी दिखा रहे थे, स्पेशल बीन्स थी, जो ऑफकोर्स उनका भी शायद से कुछ काम हो सकता है, क्या पता भाई अब आके क्या देखने मिला है, शायद से टामागामी से आ सकते हैं। टामागामी से ऑलमोस्ट मुझे लगता है उसी पे जाने वाले, और देखने की बात है कि अगले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। होगा तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, और बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।